हे गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम आप सभी का स्वागत है। अगर आप बीएससी नर्सिंग का तैयारी कर रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऑल सब्जेक्ट को कराया जा रहा है। और अगर आपको सभी वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो हमारे ऐप के साथ जुड़ जाओ, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रखा है। वहां पे आपको पीडीएफ और क्लासेस सभी मिल जाएंगे लाइव और रिकॉर्डेड के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिए वाला वाहन, और पहला ऑप्शन है बाहरी पहिया पर उल्टेगा, और दूसरा है अंदर की पहिए पर उल्टेगा, बाहर की तरफ मिलेगा या फिर अंदर की तरफ फिसलेगा। तो इनमें से आपको कौन सा कथन सही है बताना है और बल्क में आंसर देना है। ठीक है, तो देखते हैं। आप देखो, अगर एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ है, मतलब बहुत ज़्यादा वृत्ताकार है इस तरह से, तो वहाँ पे गति से जाती हुई 4 पहिए जो गाड़ी है, 4 पहिए वाली गाड़ी है, वो जा रही है, तो फिर उस पर क्या होगा? तो बाहर पहिया जो है वो उल्टेगा, बाहर का जो पहिया है वो उल्टेगा, बिल्कुल ये सही है। अंदर का पहिया उल्टेगा नहीं, ये नहीं होगा। अंदर का पहिया में कोई चेंजेस नहीं होगा, बाहर का पहिया उल्टेगा। बाहर की तरफ मिलेगा, हाँ ये भी सही है, बाहर की तरफ ये मिलेगा, और अंदर की तरफ फिसलेगा नहीं, ये गलत है। तो आंसर इज ऑप्शन ए, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन से, तेल के अंशतः भरा हुआ तेल का टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा? ऑप्शन ए क्षैतिज बना रहेगा, ऑप्शन बी क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर कम गहराई होगी, ऑप्शन सी क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी, एंड ऑप्शन डी परवलयी वक्र का आकार लेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, तेल जल के तल पर फैल जाती है क्योंकि, ऑप्शन है तेल जल की अपेक्षा अधिक घना होता है, ऑप्शन बी तेल जल की अपेक्षा कम घना होता है, ऑप्शन सी तेल का पृष्ठ तनाव पानी से अधिक होता है, एंड ऑप्शन डी तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेल का पृष्ठ तनाव जो होता है वो पानी से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है, इसका रीजन क्या है? ऑप्शन है गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, कुंडली में घर्षण के कारण, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है इससे जिसमें इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, एंड ऑप्शन से गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो जब लंबाई बढ़ती है तो जो समय लगता है दोलन में वो समय भी बढ़ जाता है। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और इसलिए जो है ना घड़ियां सुस्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलने लगता है? क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है और उबलने का जो बिंदु है वो नीचे आ जाता है, ऑप्शन बी क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है, ऑप्शन सी पर्वतों पर भारी हवाएं चलती है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, जिससे उबलने का जो पॉइंट होता है वो नीचे आ जाता है। वो 100 डिग्री जो वाटर का होता है उससे नीचे आ जाता है। मान लीजिए 90 डिग्री पे आ गया, तो अब 90 डिग्री पे इसको 90 डिग्री टेम्परेचर मिलने से ये उबलना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए जल्दी ही उबलना स्टार्ट हो जाता है। और अगर जल्दी उबलेगा तो फिर भोजन पकाने के लिए उसको पर्याप्त ऊष्मा नहीं मिल पाएगी, इसलिए भोजन जो है ना बहुत ही लेट से पकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा, ऑप्शन है ऊपर के छेद के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन पर, ऑप्शन बी ऊपर के छेद के क्षेत्रफल एवं पकाए जाने वाले भोजन पर, ऑप्शन सी ऊपर के छेद पर रखे गए वजन एवं पकाए जाने वाले पदार्थ पर, एंड ऑप्शन डी ऊपर के छेद के क्षेत्रफल पर। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ऊपर के छेद के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन पर। ठीक है, जो छेद होता है उसका क्षेत्रफल और रखे गए वजन दोनों पे डिपेंड करेगा कि उसका जो ताप होगा वो कितना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वो ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ऑप्शन बी वायुमंडलीय दाब से कम होता है, ऑप्शन सी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, एंड ऑप्शन डी वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है।
अब देखो साबुन का जो बुलबुला होता है, साबुन का बुलबुला और वायुमंडलीय दाब जो होता है, वायुमंडलीय दाब का प्रेशर कम होता है और उस बुलबुले का जो प्रेशर होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। इसलिए जब ये बुलबुला पानी की सतह से ऊपर उठता है तो इसका जो है ना आकार बढ़ते जाता है, क्योंकि अंदर का प्रेशर बढ़ते जाता है। प्रेशर जितना जितना बढ़ेगा वो अंदर प्रेशर डालने की वजह से उसका जो आकार है, उसका रेडियस वो बढ़ा देगा और बुलबुला का साइज भी बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो वायुमंडलीय प्रेशर जो होती है उससे अंदर का प्रेशर अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक पिंड का तापमान निम्न में से किसका सूचक होता है? पिंड के अणुओं की कुल ऊर्जा का, पिंड के अणुओं की औसत ऊर्जा का, पिंड के अणुओं की कुल चाल का, या फिर पिंड के अणुओं की औसत गति का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पिंड के अणुओं की औसत गति का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रही है, उसमें से सबसे अधिक संवेग किसका होगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन या फिर अल्फा कण? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्फा कण का। ठीक है, अगर सभी कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चलेगी तो सबसे ज्यादा संवेग जो होगा वो अल्फा कण का होगा। ठीक है, संवेग क्या होता है? P इज इक्वल्स टू mv। ये सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? अल्फा कण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी नाव डूब जाएगा यदि वो पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर, अपने भार के बराबर, अपने पृष्ठ भाग के बराबर या फिर अपने घनत्व के बराबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपने भार के बराबर। अगर कोई नाव है, ठीक है, कोई नाव है वो अपने भार के बराबर पानी हटाती, मतलब इसका भार मान लीजिए 100 kg है और ये यहाँ से 100 kg पानी को बाहर निकाल रही है। ठीक है, 100 kg पानी को बाहर निकाल रही है, तो ये दोनों ही अगर बराबर हो जाता है तो फिर ये नाव क्या हो जाएगा? ये नाव डूब जाएगी। और अगर इससे कम पानी हटाएगी तो फिर नाव तैरेगी। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से किस भौतिक राशि के समान विमीय सूत्र नहीं है? बल एवं दाब, कार्य एवं ऊर्जा, आवेग और संवेग, भार एवं बल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बल एवं दाब। ठीक है, बल का होता है ma। तो ma को अगर आप देखोगे तो इसको या तो न्यूटन बोला जाता है या तो आप इसको kg मीटर पर सेकेंड बोल सकते हो। ठीक है, तो ये यूनिट हो गया। और दाब, प्रेशर, प्रेशर का क्या होता है? प्रेशर का जो होता है फोर्स बाय ए, फोर्स बाय ए। अब फोर्स बाय ए अगर देखोगे तो यहाँ पे जो है ना ma हुआ फोर्स का और ए क्या है? एरिया। तो इसमें देखो एक एरिया एक्स्ट्रा आ गया, तो इस वजह से इसका क्या हो जाएगा? यूनिट दोनों का चेंज हो जाएगा और अगर यूनिट चेंज होगा तो विमीय सूत्र भी चेंज होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी कार्य और ऊर्जा का डायमेंशन यूनिट सेम होता है, आवेग संवेग का भी सेम होता है और भार और बल का भी सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वेक्टर जिसका मान अलग है उनकी दिशा अलग होगी, उसका परिणामी शून्य होगा, उसका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से, उसका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, अगर दो वेक्टर जिसका मान अलग हो तो परिणामी कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का ऑप्शन ए समान गति होता है, ऑप्शन बी समान वेग होता है, ऑप्शन सी समान त्वरण होता है या फिर समान बल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समान त्वरण होता है। ठीक है, त्वरण समान होता है और त्वरण जो होती है वो g के बराबर हो जाती है और इसलिए कोई भी जब शून्य रूप से गिरती है तो ma माइनस mg हो जाता है और यहाँ पे a और g इक्वल हो जाने की वजह से mg माइनस mg हो जाता है और रिजल्ट क्या आता है? 0। इसलिए स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का जो वेट होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, वेट शून्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण कितना होगा? ऑप्शन ए 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 2.5 मीटर पर सेकेंड और ऑप्शन डी 25 मीटर पर सेकेंड। तो देखते हैं, इसमें दिया हुआ है मास जो है वो 2 kg और फोर्स दिया हुआ है 5 न्यूटन। ओके, तो जो एक्सेलरेशन होता है त्वरण वो होता है फोर्स बाय मास। फोर्स 5 है बाय मास, तो ये हो जाएगा 2.5 और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनंत समतल के सहारे लकड़ी के एक ब्लॉक का ऊपर खींचकर पहुंचना आसान होता है बजाय ऊर्ध्वाधर उठाकर। इसका प्रमुख कारण क्या है? भार के केवल एक हिस्से को संभाले रखना होता है। ऑप्शन बी घर्षण कम हो जाता है, ऑप्शन सी द्रव्यमान कम हो जाता है, या फिर जी कम हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है भार के केवल एक हिस्से को संभाले रखना होता है। इसलिए क्या होता है, एक अनंत समतल के सहारे लकड़ी के ब्लॉक को ऊपर खींचकर पहुंचाना आसान होता है बजाय उसको उठाकर ऊपर ले जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, चौगुनी हो जाएगी, समान रहेगी, या फिर 3 गुना बढ़ जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चौगुनी हो जाएगी। ठीक है, अगर एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी, क्योंकि गति जो होती है वो भी होती है और गतिज ऊर्जा जो होती है वो हाफ mv² होता है, मतलब यहाँ पे v² होता है। तो अगर ये v जो है ये 2v हो जाए तो यहाँ पे जब स्क्वायर हो जाएगा v² = 2v², 2v² क्या होता है 4v², तो यहाँ पे चौगुनी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसा पदार्थ में पाई जाती है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा या विखंडन ऊर्जा। ये मान लीजिए कोई सोफा है, इस पे जैसे आप लेटते हो तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या होता है अंदर दब जाता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अंदर दब जाता है, फिर जब आप उठते हो तो फिर वो ऊपर उड़ जाता है। तो ये किसकी वजह से होती है? तो जैसे आप यहाँ पे बैठते हो तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, गतिज ऊर्जा दे रहे हो। ठीक है, यहाँ पे गतिज ऊर्जा दे रहे हो और वो गतिज ऊर्जा क्या हो रहा है, उस सोफे में स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जा रही है। ठीक है, तो वो स्थितिज ऊर्जा की वजह से अंदर दब जाता है और फिर जब आप हटते हो तो फिर वापस वो उड़ जाता है। स्थितिज ऊर्जा का एक नियम है कि जैसे ही आप उस पर बल लगाओगे और बल जब हटाओगे तो फिर वो वही बल आप पे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। तो जैसे आप यहाँ से हटेगा तो फिर वो क्या करेगा, आप पे लगा के वो उसको फिर नॉर्मल कर देगा। तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है? बल, टॉर्क, कार्य या फिर कोणीय संवेग। तो इसको बोला जाता है टॉर्क, इसको टाउ से डिनोट किया जाता है, टाउ, और ये जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण के गुणनफल के योग के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, किसी मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब महत्तम होगा यदि मनुष्य लेटा हुआ हो, बैठा हुआ हो, एक पैर पे खड़ा हो या फिर दोनों पैर पे खड़ा हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक पैर पे खड़ा हो। अगर एक पैर पे खड़ा हो तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा प्रेशर लगेगा। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल जो होगा उस टाइम क्या होगा, क्षेत्रफल कम रहेगा, और क्षेत्रफल कम रहेगा तो जो जितना शरीर का वेट है वो एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट होगा और प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल ज़्यादा होने पर वो घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, वस्तु का कोणीय आकार किस पर निर्भर करता है? केवल आपसे इसकी दूरी, केवल इसका वास्तविक आकार, दोनों इसके वास्तविक आकार तथा आपसे इसकी दूरी, या फिर इसके वास्तविक आकार, दूरी, द्रव्यमान और आयतन के अनुपात। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी दोनों, इसके वास्तविक आकार और आपसे इसकी दूरी, दोनों पे ये निर्भर करेगा कोणीय आकार। ठीक है, एंगुलर साइज। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और तैयारी को अच्छे से करना है तो हमारे ऐप के साथ जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको पेड कोर्स मिल जाएंगे, बहुत ही सस्ते हैं वो। और अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वो भी आपको ऐप में ही मिलेगा, बहुत ही शानदार 8000 क्वेश्चंस का पीडीएफ है। अगर वो भी पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।